अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उमर रज़ा और आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है कि पाकिस्तानी असम्बल की जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, और अगर आप एक सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं या कोई भी गाड़ी अगर आप वो ले रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनका होना बहुत ज़रूरी है। और आपने मेक श्योर कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट है या ओरिजिनल नहीं है, फेक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही हैं, डुप्लीकेट नहीं है, फेक नहीं है। तो इन फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सवार.com को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले अगर हम बुक के ऊपर आ जाएं, या तो बुक होगी, पासपोर्ट बुक होगी, या उसके बाद ये वाला स्मार्ट कार्ड होगा। इन दोनों में से एक चीज़ का होना वो बहुत ज़रूरी है गाड़ी के। या तो बुक होगी, पासपोर्ट बुक होगी, या ये वाला स्मार्ट कार्ड होगा। उसके बाद आपने जो है वो सबसे पहले जब बुक ओपन करनी है तो बुक के ऊपर जो फर्स्ट ओनर था जैसे ये हिलाल फूड थी पहले कंपनी, हलाल फूड का आ गया नाम, ठीक है। उसके बाद तो फिर आगे आगे जैसे जैसे ट्रांसफर होती गई, फिर उसके बाद सेकंड ओनर आ गया मोहसिन कमर आ गया। आपने ये हमेशा जो है ना, आपने किसी भी ये जो व्हीकल वेरिफिकेशन के ऊपर आपने जाना है, आपने गाड़ी का नंबर ऐड करना है। गाड़ी का नंबर ऐड करने के बाद आपको उसकी जो करंट ओनर जो चल रहा है उसकी डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। आपने उसी से वेरीफाई कर लेना है कि वो मोहसिन कमर ही है। किसी भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक इनवॉइस हो गई, इनवॉइस का, और दूसरा सेल सर्टिफिकेट का। ये सेल सर्टिफिकेट का, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी भी गाड़ी की फाइल के अंदर उसके इनका इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हर गाड़ी के अंदर दो सेल सर्टिफिकेट और दो इनवॉइसेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सुजुकी हो गई, टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, इनके कुछ वेरिएंट्स में किसी में एक सेल सर्टिफिकेट आता है, किसी में एक इनवॉइस होती है, किसी में दो सेल सर्टिफिकेट आते हैं, एक इनवॉइस आती है, किसी में दो इनवॉइस होती है, एक सेल सर्टिफिकेट आता है। वो इस तरह से उनके जो है वो उन्होंने अपने हर मॉडल का, हर वेरिएंट का अपना जो है वो उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं कंपनी को, कस्टमर्स को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि दो इनवॉइस और दो सेल सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी लोग जो है वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो आपने किसी भी जो है वो अगर आपके सामने ऐसा कोई इश्यू क्रिएट हो रहा है कि जिसके अंदर एक सेल सर्टिफिकेट है या दो इनवॉइसेस हैं, या दो सेल सर्टिफिकेट है, एक इनवॉइस है, तो आपने हमेशा जो है वो एक जो शोरूम वाला बंदा होता है ना, कार डीलर, कार शोरूम वाला बंदा होता है जो एक्सपीरियंस वाला हो, आपने हमेशा उसी से ही डिस्कस करना होता है। सेल सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो गाड़ी का इंजन और चेसिस नंबर भी होगा। दूसरे नंबर पर आपने इनवॉइस और सेल सर्टिफिकेट का ये वाला नंबर, एक इनवॉइस का नंबर होता है, आपने V100 25938, और उसके बाद आपने अगला ये सेल सर्टिफिकेट का है, और आपने इनवॉइस के साथ ये जो नंबर जो है वो दोनों मैच कर लेने हैं। ये देखिए इधर भी यही आ रहा है, VI 100 25938, ये आपने दोनों नंबर जो है वो मैच कर लेने हैं। उसके बाद जो है वो इसके ऊपर ही गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर होगा गाड़ी का, आपने वो भी एक बार वो मेक श्योर कर लेना। उसके बाद अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आपने जब भी गाड़ी का मॉडल देखना है आपने यहाँ से देखना है। इनवॉइस के ऊपर यहाँ पर प्रिंटिंग होती है 7/5/2010, मतलब ये गाड़ी का मॉडल जो है वो 2010 है, 2010 मॉडल है गाड़ी का। आपने हमेशा जो है वो इनवॉइस के ऊपर से ही इसको मेक श्योर करना है गाड़ी के कौन सा मॉडल है। समटाइम ऐसे होता है कि जो गाड़ी की जो बुक होती है, गाड़ी का जो स्मार्ट कार्ड होता है वो बनाता है एक्साइज, और एक्साइज से वो मिस्टेक हो जाती है। एक्साइज से जब वो मिस्टेक होती है वो गाड़ी का मॉडल कोई और भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे 10 मॉडल है वो 11 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। आपने जब भी मेक श्योर करना है आपने इससे करना है। अगर गाड़ी फर्स्ट ओनर चलती आ रही है तो उसमें जस्ट इनवॉइसेज और सेल सर्टिफिकेट होंगे, एक एफिडेविट होगा, और सुजुकी कंपनी का जो जिस कंपनी की भी गाड़ी है वो उस कंपनी का ट्रांसफ़र जो होगा वो लेटर होगा। मैं वो भी अभी आपको चेक करवाता हूँ। और उसके बाद जो है अगर आपकी गाड़ी सेकंड ओनर है तो उसमें एक एफिडेविट का होना लाजमी है। इसमें जो पिछला प्रीवियस ओनर होगा, प्रीवियस ओनर अगले ओनर को वो एफिडेविट स्टाम्प लिख कर देगा कि जी अपने नाम पर जो है वो मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ कि आप अपने नाम पर गाड़ी करवा लें, ट्रांसफ़र करवा लें। उसमें एक ये पेपर होगा जिसको एफिडेविट और स्टाम्प भी कहते हैं। उसके बाद ये टीओ फॉर्म होगा, ये वाला टीओ फॉर्म, ये टीओ फॉर्म होगा, ये एक्साइज की तरफ से मिलेगा। मतलब कि अगर गाड़ी थर्ड ओनर फोर्थ ओनर है तो जितने भी ओनर होंगे उनके सबके साथ ये टीओ फॉर्म, ये वाले ये वाले टीओ फॉर्म और ये वाले जो एफिडेविट हैं ये जो होंगे वो लाजमी होंगे। और उनके साथ जो है वो किसी भी अगर अगर गाड़ी सुजुकी कंपनी की है तो वो सुजुकी कंपनी का लेटर साथ होगा, अगर होंडा की है तो होंडा का साथ होगा। बाकी हम CNIC के ऊपर आ जाएं तो जितने भी ट्रांसफ़र हुए होंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उन सब के जिस जिसके ट्रांसफ़र नाम हुई थी गाड़ी उन सब के जो है वो CNIC की कॉपियाँ जो हैं वो साथ में अवेलेबल होंगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो बताऊं तो ये पासपोर्ट वाली बुक होगी या स्मार्ट कार्ड होगा, ये वाला
पासपोर्ट बुक होगी या ये वाला स्मार्ट कार्ड होगा। उसके बाद आपने सेल सर्टिफिकेट, इनवॉइसेस चेक कर लेनी है। उसके बाद जितने ट्रांसफर हुए आपने वो ट्रांसफर डीड देख लेने हैं, उनके टीओ फार्म देख लेने हैं। उसके बाद आपने अगर किसी कंपनी के नाम थी पहले गाड़ी तो उसका ट्रांसफर लेटर देखना है। आपने ये चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है। उसके बाद जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊँ, सेल सर्टिफिकेट वगैरह, और आपने इनवॉइसेस को कैसे चेक करना है कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। आपने ये वाला है, ये वाला इनवॉइस मेरे सामने आ गई, ये वाली इनवॉइस। आपने इसके नीचे एक लाइट ऐड करके देखनी है। देखिए हल्के हल्के सर्कल जो है वो बन रहे हैं। ये वाले सर्कल जो हैं ये ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ये जो है वो निशानी है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल है। इनवॉइस के ऊपर भी ऐसे ही होगा, सेल सर्टिफिकेट के ऊपर भी ऐसे ही होगा। ये वाले सर्कल जो है वो बने हुए बहुत ज़रूरी होंगे।